हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू द अमेजिंग सीरीज ऑफ 5 मिनट केमिस्ट्री। आज हम लोग क्या कुछ देखने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के नाम से भी जानते हैं या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं। बेसिकली मैं आपको पहले समझाता हूं क्या होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको डीबीई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, कितना हाइड्रोजन बेसिकली कम है, कितना हाइड्रोजन बेसिकली कम है सैचुरेशन कंपाउंड की तुलना में। तो देखते हैं, मान लो अगर मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू लेस, अगर दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो इसका मतलब हो गया कि वन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया, मतलब एक डबल बॉन्ड आ सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, इस कंपाउंड को कंपेयर कराऊं एल्केन के तुलना में, ये 2 कार्बन का एल्केन है, ये 2 कार्बन का अगर अभी एल्कीन है, अगर एल्केन होता तो इसमें 4 कार्बन होता, 2 हाइड्रोजन कम है, मतलब इसमें कितना है डीबीई, इसमें कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है 1, यानी एक डबल बॉन्ड आ सकता है, और एक डबल बॉन्ड हमको दिख भी रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1 DU। इसमें DU कितना आ गया? 1 आ गया। समझ में आया? अगर मैं आपसे बात करूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 लेस हो, अगर 4 हाइड्रोजन कम आ जाए किसी भी कंपाउंड में, तो इसका मतलब 2 DBE आ गया। क्या आ गया? 2 DBE आ गया, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, ये हमारा इथाइन है, अगर 2 कार्बन का फिर अगर एल्केन रहे होते जो कि सैचुरेटेड होता है, तो वहां पर हमारा कितना होता? C2H6 हो रहा होता, बट यहां पर C2H2 है, मतलब 4 हाइड्रोजन कम है, मतलब इसका DBE कितना आ गया? DBE बोल दो या DU बोल दो या IHD बोल दो, बात बराबर होता है। निकालने के लिए बेहतरीन हम 2 फॉर्मूला बता रहे हैं, और इसके बाद हम एक सुपर ट्रिक बताएंगे जिससे आप बहुत जल्दी कोई भी कंपाउंड का आप क्या निकाल रहे होंगे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल रहे होंगे। जैसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, DU इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। मेरे साथ जल्दी बोलेंगे, DU इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। क्या बोला? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। तो यहां से ये DU निकाल लेंगे, जहां पर C होता है नंबर ऑफ कार्बन, H होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और N जो होता है जनरली नाइट्रोजन एटम लेते हैं, बट नाइट्रोजन के ग्रुप का अगर और भी एटम आएगा तो उसको हम ले लेंगे। अच्छा, अगर इन केस ऑफ रिंग, अगर रिंग दिया हो तो आप सीधे नंबर ऑफ रिंग और पाई बॉन्ड को जोड़ दो तो DU आ जाएगा। मैंने 2 मेथड सिखाया, क्या मेरे साथ रिपीट करेंगे? सबसे पहला रिंग बाय फॉर्मूला मेथड, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। ओके सर। दूसरा मेथड, अगर हमारा रिंग दिया हुआ है स्ट्रक्चर में, तो सिंपल आप नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड को ऐड करेंगे और आपको मिल जाएगा क्या? हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जैसे इस स्ट्रक्चर की बात करूं, यहां पर आपको कितने रिंग नजर आ रहे हैं? आपने बोला सर 1 रिंग नजर आ रहे हैं, मैंने बोला बहुत अच्छी बात। तो सर नंबर ऑफ रिंग कितना है? अगर मैं आपसे बात करूं, नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड होता है हमारा क्या? DBE इन केस ऑफ रिंग। तो सर यहां पर नंबर ऑफ रिंग कितना दिखाई दे रहा है आपको? नंबर ऑफ रिंग दिखाई दे रहा है 1। अगर मैं पाई बॉन्ड बात करूं, मैंने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालना सबसे पहला ही 5 मिनट केमिस्ट्री में बताया था, 1 2 3। तो कितना आ गया? यानी इसका DBE आ गया 4। आप अगर 6 कार्बन का अगर सैचुरेटेड एल्केन लिखते और उससे कंपेयर कराते तो आपको यानी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन कम होता। मैंने बोला 1 DBE मतलब 2 हाइड्रोजन लेस, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब 4 हाइड्रोजन लेस, 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब 6 हाइड्रोजन लेस, 4 डबल इक्विवेलेंट मतलब 8 हाइड्रोजन लेस, 5 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब 10 हाइड्रोजन लेस। समझ में आया? जबरदस्त तरीका से आगे बढ़ते हैं, कुछ कंपाउंड का और भी एग्जांपल लेते हैं। सर यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे। DU इक्वल टू होता है सर C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। आपने बताया था, मैंने लगाया, बोला बिल्कुल सही। C कितना नंबर ऑफ कार्बन है? यहां 1 छूट गया, ठीक है सर। यहां पर 10 कार्बन है, तो सर 10 + 1, अच्छी बात है, माइनस सर अगर बात करूं H कितने हैं? सर हाइड्रोजन 10 है, उसके बाद सर हाइड्रोजन सर 0 है, सर नाइट्रोजन भी सर 0 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जैसे आप करोगे तो ये कितना आ गया? 11 और माइनस 10/2, तो ये आ गया 5, यानी यहां इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6 आ गया। सर यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, और जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे आप आंसर पा जाओगे। आप बोलोगे सर 3 + 1, 3 नंबर ऑफ कार्बन है सर, हाइड्रोजन सर 1 है, प्लस हाइड्रोजन हमारा 4 है, प्लस नाइट्रोजन और हमारा हैलोजन नहीं है, तो यहां से आ गया 4 माइनस ये 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसमें कितना आ गया? DBE 2।
अच्छा, बच्चे इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। फॉर्मूला तो सर्वोपरि है, कहीं भी लगाओ और आंसर पाओ। बट और इससे इजी मेथड मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपको चुटकियों में आंसर देगा। ट्रिक 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 क्या है? ट्रिक समझो। अगर कोई मोनोवैलेंट एटम होगा, अगर कोई मोनोवैलेंट एटम होगा तो उसको रिप्लेस किससे कर देंगे? उसको रिप्लेस किससे कर देंगे? उसको रिप्लेस कर देंगे हम हाइड्रोजन से। तो रिप्लेस किससे कर देंगे भाई? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे, आसानी से आ जाएगा। अगर कोई डाइवैलेंट है, अगर कोई डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो उसको क्या करेंगे? उसको निग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे, यानी रिमूव कर देंगे, सिंपली हटा देंगे, यानी ध्यान नहीं रखेंगे। अगर कोई ट्राइवैलेंट एटम है, अगर कोई ट्राइवैलेंट एटम है जैसे नाइट्रोजन, तो आप क्या करेंगे? जितना ट्राइवैलेंट एटम होगा उतने ही सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन और दोनों को हटाएंगे। ट्राइवैलेंट एटम जैसे कि हम एग्जांपल बताते हैं, ट्राइवैलेंट एटम में आपको एग्जांपल बताते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूं C3, यहां पर एग्जांपल मैं लिया हुआ हूं, यहां पर मैं एग्जांपल लिया हुआ हूं आपसे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, CH3 CH2 NH2, यानी ये फॉर्मूला क्या हो गया? यहां पर ये फॉर्मूला क्या आ गया? अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, डबल बॉन्ड डाल दूं, C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर NH2। अब इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो आपको दिख रहा है, लेकिन अगर मान लो यही फॉर्मूला होता, क्या फॉर्मूला होता? C2H6N। अगर ये फॉर्मूला होता तो इसमें कैसे? अब देखो ट्रिक समझो, जो हम तीसरा ट्रिक बताने वाले हैं। क्या करेंगे? यहां पर नाइट्रोजन कितना है? 1, तो यहां पर एक ही हम क्या हटा देंगे? हाइड्रोजन हटा देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? C2H5। अब C2H5 में आप फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ये ट्रिक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? C+1 यानी 2+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2 यानी 5 प्लस यहां पर एक हाइड्रोजन कम होगा, 1 2 3, यहां पर एक हाइड्रोजन कम होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, मतलब समझना। NH2, ठीक है, NH2 यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 4, C2H4, यानी हमारा हो जाएगा कंपाउंड। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ गया 4 प्लस 0 माइनस 0/2। मतलब समझो, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में भी अप्लाई करते तो भी आंसर आ जाता, और अगर आप ऐसे करोगे तो भी आंसर आ पाएगा। यहां पर कितना निकल गया? 3 माइनस 2, तो यानी DBE1 जो कि दिख भी रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया। बिल्कुल सही बात है। ये कुछ ट्रिक है, इसके मदद से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जनरली बच्चा ट्रिक नहीं अप्लाई करता है, क्योंकि उसको पता है उसको जब हथियार हम दे दिए हैं तो वो हथियार ही हमेशा यूज करता है। बट मैं अगर बोल दिया हूं, अगर कहीं मोनोवैलेंट एटम है, डाउट आए, डाइवैलेंट एटम हो तो उसको निगलेक्ट कर दो। जैसे मैं इसमें बताऊं, डाइवैलेंट एटम है, हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आ जाएगा, बाकी इसको निगलेक्ट भी कर देंगे और फॉर्मूला में भी आपको दिखेगा कि निगलेक्ट ही हो रहा है। जैसे आप सर बताओ C+1, मैं सीधे लगाता हूं, अब फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। C+1 तो सर 4+1 माइनस H कितना है सर? 4 प्लस X कितना है सर? 0 माइनस N। देखो गौर से देखो, हमारा N भी 0 है। अरे यार, फॉर्मूला में ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है सर, इसीलिए तो आप ट्रिक में बोले कि उसको सीधे रिमूव कर दो। यहां से क्या आ जाएगा मेरे लाल? 5 माइनस 2, तो यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आ गया? 3। अगर आप इस फॉर्मूला में लगाओगे तो आप बोलोगे सर या तो हम सीधे फॉर्मूला लगा दे, या फिर सीधे इसको S3 को H4 लिख दे। अरे यार, मोनोवैलेंट एटम को किससे रिप्लेस कर दो? मोनोवैलेंट एटम को मैंने बोला हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, तो DU क्या आ गया? अरे यार, फॉर्मूला भी लगाते तो भी होता, और अगर ये ट्रिक भी अप्लाई करोगे तो भी होगा। जनरली बच्चा ये ट्रिक नहीं लगाता है, नॉट यूज, क्योंकि आपके पास क्यों है? फॉर्मूला है। नॉट यूज क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है तो रामबाण है, इस ट्रिक के लगाने की कोई मतलब नहीं है। बता दिया हूं, कई बुक में ऐसे लिखे होते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। तो सर कितना आ जाएगा अगर इस कंपाउंड के लिए लगाएंगे या इस कंपाउंड के लगाएंगे? देखो, इसके इक्विवेलेंट में ये कंपाउंड बना लिया हूं, ध्यान रखेंगे, ये इसके इक्विवेलेंट ये कंपाउंड बन गया है। तो अब कितना आ जाएगा सर? 3+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, तो यहां से क्या आ गया मेरे लाल? 4 माइनस 2, तो यहां से आ गया सर DBE1 आ गया। अगर आप इस कंपाउंड की बात करो तो फॉर्मूला लगाओगे तो भी D क्या है? ड्यूटेरियम है। T क्या है? टाइटेनियम है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? C3, अब H कितना हो जाएगा? 2 यहां पर, 2 यहां पर, 4
5 1 6, तो मैं सीधे इसको फॉर्मूला से, अरे सारे मोनोवैलेंट था, मैंने रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा C+1, उसके बाद माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। जैसे यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या आ गया हमारा, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितना था, नंबर ऑफ कार्बन था 3, नंबर ऑफ कार्बन कितना था 3, 3 + 1 तो कितना आ गया 4 माइनस ये आ गया 3 यानी DBE1 आ गया। अगर रिंग आ जाए तो यार रिंग के लिए तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड, यहां पर 3 और यहां पर 2 यानी कितना आ गया 5, यहां पर 3 यहां पर 2, तो इसका DB कितना आ गया 7। समझ में आया? मैंने आपको पूरा DBE निकालना सिखाया। या तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये रामबाण है आपके पास, रिंग दिया है तो ये कर लो। अगर मान लो कोई बच्चा ये भी देख रहा है कहीं पर ट्रिक, ये कोई टीचर बता रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे निकालता है। ट्रावेलेंट के लिए क्या करते हैं, जितना रिमूव क्या करते हैं, सेम नंबर ऑफ एन एंड एच, जितना एच और एन होता है सेम नंबर हटाते हैं, जितना एन होगा उतना ही एच हटाएंगे। मैंने ट्रिक करके भी समझाया है कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये ट्रिक रहा, बट मैं फिर बोलूंगा आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। मैं कमेंट सेक्शन में आपसे उम्मीद करता हूं ये 2 क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। उससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस 5 मिनट केमिस्ट्री में ये मैं आपसे पूछा था। पहली बात तो ये अमाइड है, ये कौन सा ग्रुप है, अमाइड। और कितने डिग्री अमाइड है, देखो 1, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, तो ये कितना है 3 डिग्री अमाइड है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताए हैं, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए थे। नाइट्रोजन को देखते हैं कितने से जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, 1 डिग्री अमाइन है ये, दिस वन इज 1 डिग्री अमाइन। बट कई बार ये जेई मेन का ऑलरेडी ये PYQ का क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट में भी आया है क्वेश्चन और ये जेई में भी आया हुआ है, और फिर भी आएगा। मैं फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, पिछले क्लास में बताया था। ये क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 का आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर और भी आप क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं आपको और भी क्वेश्चन दे दिया करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले 5 मिनट केमिस्ट्री में। लव यू ऑल मेरे दोस्त।